महिंद्रा थार रॉक्स जिसे अवार्ड मिला है इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 का, वो है आज हमारे पास। एंड आज हम इसका रिव्यू नहीं, ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो आज है हमारे साथ शांतनु भाई। तो शांतनु भाई एक बहुत ही बढ़िया ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। एंड उन्होंने थार रॉक्स ओन कर रखी है। तो आज हम आपका एक्सपीरियंस जानेंगे। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा डिलीवरी एक्सपीरियंस था, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। एंड आज हमारी चर्चा है चाय पे चर्चा, और हमारे साथ हैं शांतनु भाई। तो शांतनु भाई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। शांतनु भाई एक बिजनेसमैन हैं जो कि अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं मोरबी गुजरात में। एंड टाइल्स और इन सब का बिजनेस है, तो वो डिटेल में तो शांतनु भाई बता पाएंगे। एंड इनका होम टाउन हमारे यहीं है, निम्बाड़ा और कोटा, आप दोनों समझ सकते हैं। तो इतना तो मैं जानता हूँ, बट मैं जानना चाहूँगा शांतनु भाई से ही। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार छोटा सा। हाय, दिस इज शांतनु। और मेरा वैसे बेसिकली होम टाउन कोटा है। ओके। निम्बाड़ा में मेरा बचपन निकला क्योंकि फादर का जॉब था जेके सीमेंट में। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से मैं फिर गुजरात चला गया था। हाँ। मेजर जो काम है वो माइनिंग से रिलेटेड है। अच्छा, माइंस से यस। तो बीकानेर एरिया में जितना भी माइनिंग एरिया है उधर से हम लोगों का प्रोक्योरमेंट वगैरह चलता है एंड सप्लाई वगैरह वहाँ पे है। तो ये था। और बाकी बाइक्स वगैरह का और एडवेंचर का, हाँ, ऊंची गाड़ियों का, एसयूवीज का थोड़ा शौक था शुरू से। हाँ, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, शांतनु भाई एक ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट भी हैं और उनको एडवेंचर का भी काफ़ी शौक है। तो हाँ, ये एडवेंचर की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, बताइए थोड़ा। बेसिकली शुरुआत से तो अभी अगर मैं गाड़ी भी ओन कर रहा हूँ तो अंदर से तो मैं एक बाइकर हूँ। अच्छा। और जब छोटा था, जब स्टूडेंट था 9th-10th में, मुझे याद है जब दशहरा मेला लगता था। हाँ, तो मुझे सबसे पहले यामा की R1 का एक बैनर मिला था। अच्छा, पोस्टर में लेकर के आया था और अपनी स्टडी टेबल के एकदम सामने लगाया था। हाँ। तब से मुझे थोड़ा सा बाइकिंग का थोड़ा सा शौक चढ़ा था और एक ड्रीम था कि यार एक दिन बाइक लेनी है। पर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया तो वो स्पोर्ट्स की जगह फिर क्रूजिंग पे शिफ्ट हो गए। पता चला कि ओवर द टाइम, क्योंकि घूमने का, नई नई जगह पे जाने का, नए लोगों से मिलने का काफ़ी शौक था शुरू से। यस। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, अलग अलग लैंडस्केप्स रहते हैं अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। तो बस यही था थोड़ा। तो इसी से मतलब आपको जो इंस्पिरेशन मिली, एडवेंचर से शुरू हुआ, फिर आप बाइक्स पे गए, फिर आप, मुझे लगता है कि आपने दूसरी गाड़ियाँ भी ओन करी होंगी इससे पहले। काफी बट जो सबसे बढ़िया एडवेंचर वाली गाड़ी है वो अभी आपके पास है। अभी है, एट प्रेजेंट थार रॉक्स अभी है शांतनु भाई के पास, और जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो उन्होंने अपना दे दिया है। तो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं शांतनु भाई से, वाई थार रॉक्स? आपने थार रॉक्स क्यों परचेज करी? और हाँ, शुरू करने से पहले भाई चाय तो पी लीजिए थोड़ी सी। yes. चाय ठंडी हो जाएगी वरना। तो चाय पे चर्चा है आज हमारी, और पीछे है थार रॉक्स, तो भाई इससे बढ़िया। और पीछे पानी है, नारियल का पेड़ है, और क्या चाहिए आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं, वाई थार रॉक्स? बेसिकली थार रॉक्स इसलिए क्योंकि जो मेरा वर्किंग प्रोफाइल है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है। और जो माइनिंग एरिया है उसके अंदर आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है अभी तक। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 4x4 और लिए। तो बिल्कुल, 4x4 लेने का रीज़न भी यही था। एक्चुअली इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी। होंडा सिटी के पीछे की भी एक कहानी है छोटी सी, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। उसके पहले मेरे पास हैरियर था। तो हैरियर का मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो मैं आपको फोटो, हाँ मेजर था, उसमें गाड़ी टोटल लॉस गई थी।
बट उसका मैं फोटो आपको शेयर कर दूंगा। हाँ वो आप शेयर करना, वो दिखाऊंगा मैं। मतलब आप मेजर बता रहे हैं तो आप लोग को कुछ हुआ तो नहीं नहीं, कुछ नहीं भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं। और मेरी पूरी फैमिली थी, मैं था, मेरी वाइफ थी, दोनों बच्चे थे। बहुत ज़बरदस्त कोलाइजन था। जो डंपर होता है, अच्छा। डंपर से हेड टू हेड मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें गाड़ी पूरा टोटल लॉस गया। टोटल लॉस। टाटा का बिल्ड क्वालिटी अच्छा था। बाय द वे वो जो था वो डार्क एडिशन का फर्स्ट मॉडल था, फर्स्ट कार थी मेरी, जो पूरे सौराष्ट्र में पहली थी वो डार्क एडिशन। ओके, तो मतलब आप ने उस इससे पहले भी मतलब एक थोड़ी बड़ी Yes, एसयूवी yes, ओन yes. कर रखी है, बिल्कुल, बट वो इतनी एडवेंचरस नहीं थी। एडवेंचरस नहीं थी, फ्रंट व्हील ड्राइव था, रेयर व्हील ड्राइव नहीं आता था हाँ, उसमें, rear 4x4 नहीं Yes, आता था। yes, मोड्स आते थे लेकिन वो दैट ऑफ नो यूज, हाँ, तो वो थोड़ा सा था उसके अंदर। तो थार रॉक्स आपका मेन रीजन आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव Yes. से था, या फिर आप अपना एक ड्रीम भी पूरा करना चाह रहे थे कि भाई जब थार पुरानी आती थी, थार डीआई, थार सीआरडी, Yes. तब से आपका ड्रीम था? तब से शुरू से था। देखिए, थार एक ऐसी चीज है कि वो हर एज कैटेगरी के लोगों हाँ, को पसंद yes, आती है, actually. उसके कोई हेटर्स नहीं है। हेटर्स भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसको नहीं चला सकता, वर्सेटाइल है बिल्कुल। यस, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कॉज के लिए बनी है। Yes. ठीक है, आपको ऑफ रोड करना है, आपको जहाँ पर लोग बाग पैदल जाते हैं वहाँ पे भी वो गाड़ी पहुँच जाती है अप टू ए सर्टेन लेवल। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रोला है गाड़ी का, रोला है, स्वैग है, स्वैग है, कल्ट वाली यस, feel। एक कल्ट फीलिंग आती है। Cult और feeling। फर्स्ट बैच में मैंने गाड़ी ली है, अच्छा, वो तो भी एक ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एक मेरे को लगता है कि आप वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन हैं अभी जिन्हें फर्स्ट लॉट में ही थार रॉक्स मिल गई। लकीस्ट भी है, मेहनत भी बहुत करी इसमें। मेहनत भी करी है, उसकी कहानी हम आगे बताएंगे आपको। तो थार रॉक्स खरीदने के पीछे आपका मेन रीजन, मैं एक छोटा सा समरी बताता हूँ कि आपका एक तो बिजनेस प्रोफाइल वैसा है, Yes. आपको माइनिंग एरिया में घूमता भी बहुत हूँ मैं, आप घूमते भी बहुत हैं। साल में बट 2 इसमें बार एक घूमने पॉइंट जाते मैं आपसे पूछूंगा, तो पहले आप होंडा सिटी ओन करते थे, अब आप आ गए थार रॉक्स पे, तो आपकी फैमिली अभी भी वही कंफर्ट फील करती है और मतलब उनको संतुष्टि है पूरी थार रॉक्स से? हाँ, संतुष्टि है। रीजन भी कि जो रेयर सीट का सिटिंग है, पोस्चर बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, वो रिक्लाइन भी हो जाती है। थोड़ा रिक्लाइन भी अच्छा हो हाँ, जाता है। तो अच्छा। वैसे जनरली क्या है, बच्चे बैठते हैं पीछे, वाइफ हाँ। तो साइड में बैठती है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि इसकी जो सीट है फ्रंट की, वो थोड़ी सी छोटी है, नैरो है, हाँ। और थाई सपोर्ट भी कम था, तो मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट करवा दिया। हाँ, वाइट सीट कवर थे, वो भी ब्लैक करवाए थे, वो अपन फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जहाँ गाड़ी की बात है, तो इसके पहले जो होंडा सिटी थी उसमें कंफर्ट नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि ऑल ऑफ आपको पता है वो तो कि सेडान है और होंडा होंडा सिटी है, है yes। और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल। उसमें भी काफी ट्रैवल किया। उसके पहले भी एसयूवी थी मेरे पास, जो टाटा हाँ, हैरियर था, जो डार्क आपने एडिशन बताया टाटा हैरियर। Yes। तो राजकोट का पहला था डार्क एडिशन, और उसका एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो गाड़ी टोटल लॉस गई थी। ओके, तो एसयूवी का रहा है आदत शुरू से, और फैमिली में भी जैसे थार भी है, पहले वाली भी थार थी, ओके, मेरे फादर इन लॉ के पास में भी वही गाड़ी हुआ करती थी, ओके, ओके, तो ओके। फैमिली को इतना प्रॉब्लम है नहीं। तो मतलब ओवरऑल थार रॉक्स से फैमिली भी संतुष्ट हैं और शांतनु भाई तो संतुष्ट, क्या मतलब उनका तो बढ़िया सपना पूरा हुआ है, एडवेंचर गाड़ी लेके घूम रहे हैं। यस यस यस। तो थार रॉक्स शांतनु भाई ने इसीलिए परचेज करी थी। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, एंड दूसरा सवाल शुरू होने से पहले ही चाय तो खत्म हो चुकी है हमारी। बिल्कुल। चाय खत्म हो गई है, बट सवाल तो अभी शुरू हुए हैं। तो दूसरा सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि थार रॉक्स आपने परचेज करी, वो तो ठीक है, बट आपने क्या और दूसरी भी कोई अपने दिमाग में बिठा रखी थी एसयूवी या कोई दूसरी कार कि मैं वो परचेज करने जाऊंगा, बट आप चले गए थार रॉक्स पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली इसके लॉन्च होने के पहले हाँ, मेरा ये फाइनल था कि मेरे को स्कॉर्पियो में जाना है। वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, स्कॉर्पियो क्लासिक? एन भी जा सकता था, क्लासिक में भी जा सकता था। क्लासिक की तो फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल चल रही है अभी। मतलब आप यहाँ पे, वो था ना पहले एक पत्थर फेंकोगे तो इंजीनियर पे लगेगा जाके, यस यस। आज एक पत्थर फेंकोगे तो सीधा स्कॉर्पियो क्लासिक के फैन पे लगेगा जाके। बिल्कुल, ब्लैक कलर का S11 मेरे को फाइनल हुआ था। Okay। मैंने ये सोचा था कि ये लेना है, क्योंकि घर में भी फैमिली में भी ये डिस्कशन हुआ था, तो स्कॉर्पियो N और S11 के बीच में जो है वोटिंग सबसे ज़्यादा S11 को थी। वो एग्जैक्टली होगी भी सही। आपके चाहने वाले जो हैं वो भी S11 पे ही जा रहे होंगे और घर वाले भी बोल रहे होंगे कि भाई, क्योंकि उसका स्वैग अलग ही है और अभी तो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। रोड प्रेजेंस भी Road एक मायने presence, रखता है yes, उसका। exactly। स्कॉर्पियो N का रोड प्रेजेंस ठीक है, फ्रंट अच्छा है, बैक साइड बहुत मुझे अच्छा हाँ, नहीं बट लगता। वो फैमिली वाली गाड़ी है। यस स्कॉर्पियो एन इज फॉर फैमिली, यस, स्कॉर्पियो क्लासिक इज फॉर स्वैग, यू Yes। कैन से। बिल्कुल बिल्कुल। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है उस गाड़ी का। तो और आपने अच्छा, ये तो आपने महिंद्रा के ऑप्शन देखे, Yes। बट मैं अगर इससे इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जिसे लोग अभी इतना कंसीडर कर नहीं रहे हैं, बट
क्या आपने कभी फोर्स गुरखा 5 डोर के बारे में सोचा था कि वो भी मैं ले सकता हूँ? एक्चुअली जब S11 फाइनल किया था तब तक 5 डोर आया नहीं था गुरखा का। हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, होंडा सिटी लेते टाइम पे हम लोगों ने गुरखा जो 3 डोर आया करती थी उस टाइम पे हम लोगों ने उसका टेस्ट ड्राइव भी लिया था, सब कुछ था उसका। फ्रंट फेस बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल भी बहुत है, मैकेनिज्म वाइज भी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम है। मर्सिडीज का इंजन है। यस, मर्सिडीज का रिलायबल इंजन है जो लगभग 40 साल से उसमें यू फोर्स यूज कर रही है, तो एक बहुत अच्छी चीज थी। पावर का थोड़ा सा लगता था कि पावर कम है, लेकिन गाड़ी बहुत बल्कि गाड़ी है, ठीक है। लेकिन बट थार रॉक्स अपनी जगह रोड प्रेजेंस की वही वाली बात आ जाती है कि रोड प्रेजेंस है, फिर महिंद्रा है Yes. और वही है दिल है हिंदुस्तानी, वो वाली बात है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपने थार रॉक्स। हाँ, शुरू में भी टाटा हैरियर लेने का रीजन यही था क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की इतनी अच्छी गाड़ी आ रही है, तो फिर बाहर की कंपनी में क्यों जाना। फोर्स भी इंडियन कंपनी है, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट्स हैं लाइक इंजन, जैसा आपने बताया मर्सिडीज का इंजन है, तो वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मतलब आपने अच्छी खासी स्टडी करी थी बिल्कुल बिल्कुल दूसरी गाड़ियों पे भी। तो भाई थार रॉक्स खरीदने का मेन रीजन है क्योंकि वो थार रॉक्स है। यस। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पे, एंड ये जो क्वेश्चन है ये थार रॉक्स से रिलेटेड नहीं है बट आपकी पर्सनल लाइफ से है, क्योंकि पर्सनल लाइफ मतलब आपकी ऑटोमोबाइल वाली पर्सनल लाइफ। तो आपने इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ ओन करी थी एंड आपको अभी तक अप टिल थार रॉक्स आपको सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगी? एंड शुरू करने से पहले 1 मिनट, चाय बची है थोड़ी सी। अच्छा। चाय भर ले। बिल्कुल, थोड़ी चाय और हो जाए। ये मैंने बताया नहीं था, ये मैंने अपने पास ही रख लिया था, बहुत तगड़ा सरप्राइज है, सीक्रेट। तो चाय एक्चुअली सबसे पहले मैंने जब कमाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे सबसे पहले मैंने सेकंड हैंड लेंसर लिया था, मित्सुबिशी लेंसर। Yes, मतलब आप तो उसी टाइम से मतलब एंथुसियास्ट लेवल आपका पीक पे था, मतलब है। देखो, शुरू से ये था कि लेंसर लेना, लेंसर वाज माय ड्रीम कार उस टाइम पे, क्योंकि मित्सुबिशी अच्छा कर रही थी उस टाइम, बहुत अच्छा कर रही थी। पजेरो का भी स्टार्टिंग में जो प्रीवियस फर्स्ट लॉट का जो मॉडल था वो बहुत अच्छा था। पुष्पा। यस, पुष्पा वाले। तो उस टाइम पे मैंने लेंसर ली थी, पैसे इतने नहीं थे, तो एक पुरानी गाड़ी ली थी, लगभग 1.5 लाख रुपए में मैंने खरीदी थी। ओके। उसमें थोड़ा बहुत काम करवाया था, 25-30 हज़ार रुपए का, अहमदाबाद ही करवाया था, अहमदाबाद से ली थी और किसी नोन की गाड़ी थी। ओके। तो बहुत अच्छी मेंटेन थी। लेंसर लिया, लेंसर लेके लगभग 2-2.5 साल चलाया। फिर 2013 में मैंने फोर्ड का फीगो लिया था। फोर्ड फीगो, द लेजेंडरी फीगो। लेजेंडरी आज भी मेरे पास वो गाड़ी है और आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में चलती है। बेसिकली मेरे फादर चलाते हैं अभी उसको, और बीच में कई बार हमारा ये प्लानिंग हुआ फादर के लिए नया गाड़ी लेने का, बट वो उनको उतना जमता है वो गाड़ी, वो बेचते नहीं। एक्चुअली वो फीगो की अगर बात आई तो हम लोग भी फीगो ओन करते थे, 2012 में हमने भी फीगो ली थी, पता है मुझे। तो इसीलिए थोड़ा सा उससे हमारा भी एक थोड़ा दिल के अंदर दिल का जगह है और हमेशा रहेगी। वो अनफॉर्चुनेटली हमने तो उसको सेल कर दिया है, बट आपने अभी भी संभाल के रखा है, तो किसी दिन हम फीगो को भी कवर करेंगे। बिल्कुल फीगो को कवर करेंगे। तो अच्छा, फीगो तक आ गए। अब फीगो के बाद फीगो था, उसके बाद में मैंने ब्रेजा बुक करवाया था। मारुति ब्रेजा, क्योंकि वो डीजल में आती थी उस टाइम पे। बिल्कुल। VDI ऑप्शनल एक बहुत अच्छा मॉडल आया था, वैल्यू फॉर मनी। और माइनिंग का जो काम रहता है उसके हिसाब से थोड़ा ऊंचा गाड़ी लेना था। बजट का थोड़ा सा कांस्टेंट कंसर्न था मेरा, लाइक 10 लाख के आसपास लेना था, तो मैंने वो करवाया था, लेकिन उसमें वेटिंग था बहुत। हाँ, ब्रेजा उस टाइम तो बहुत डिमांडिंग थी, तो मुझे उस टाइम पे गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि लेंसर में बेच चुका था और पापा और मेरे बीच में एक ही गाड़ी था। तो फिर मैंने स्विफ्ट लिया, ZDI। ओके। स्विफ्ट लिया, वो लगभग 1,15,000 किलोमीटर चलाया था 3 साल में। फिर उसको सेल करके फिर हम लोग हैरियर पे चले गए, क्योंकि हैरियर डार्क एडिशन आया था जो बड़ा पसंद आया था। हाँ, जिसका आपने बताया वो अनयूजुअल एक एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद होंडा सिटी, देन उसके बाद थार रॉक। तो ये जो आपकी जर्नी रही, इसमें आपको सबसे बेस्ट आज तक की आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी थी? थार रॉक्स को भी आप बोल सकते हैं अगर आपकी फेवरेट है, बट देखो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बंदा हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो जितना कॉस्मेटिक चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुझे इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे अभी तक जो सबसे बेस्ट गाड़ी लगी जो मैंने ओन करी है वो है फोर्ड की फीगो। मुझे लग ही रहा था कि शांतनु भाई फोर्ड फीगो को ही सबसे ज़्यादा रेटिंग देने वाले हैं।
उसका रीजन है, लाइक उसमें वो नो नॉनसेंस चीजें कुछ नहीं है। बिल्कुल। मतलब उसमें आपका ABS नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको एयर बैग भी नहीं है मेरे वाले मॉडल में। तो अच्छा, मतलब उस टाइम कंपलसरी नहीं था एयर बैग। हाँ, नॉर्म्स में स्ट्रिक्ट नहीं Yes. है, बट ठीक है। डीजल गाड़ी है, अभी भी 20+ का माइलेज देती है। मतलब कोई कॉस्ट नहीं है उसकी मेंटेन कोई करने cost की, नहीं 3-4 हज़ार रुपए में सर्विस हो जाती है कंपनी के जो सर्विस सेंटर है। ठीक एक चीज मैं एडिट करना चाहूंगा, जो आज की जितनी भी नई मॉडर्न गाड़ियां आ रही है उनके लिए जब सर्विस कराने जाते हो आप, चाहे टाटा ले लो चाहे और दूसरी कंपनी, में नाम नहीं लूंगा ज्यादा, उन लोगों के नखरे बहुत ज्यादा हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्चुअली। और फोर्ड की आप हॉस्पिटलिटी आज भी देखिए, अगर वो Yes. कंपनी नई गाड़ियां नहीं बेच रही है ना, लेकिन उनके सर्विस सेंटर पे आपको हॉस्पिटलिटी है ना नेक्स्ट लेवल में। सही बात है, ये चीज़ तो मैं अभी भी, मतलब हमारे पास फोर्ड इको स्पोर्ट है, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल, बता बिल्कुल। देता हूँ कि फोर्ड के सर्विस सेंटर आज भी बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उनकी जो हॉस्पिटलिटी है, जैसा भैया ने बोला, बहुत अच्छी है। तो आपकी सबसे फेवरेट कार आज तक की थी फोर्ड फीगो? आज है और हमेशा रहेगी। इवन अगर 15 ईयर्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको फार्म हाउस पे खड़ी रहेगी, लेकिन बेचूंगा नहीं। अच्छा, फोर्ड फीगो। यस। तो आ जाते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा आप खड़े हो चुके हैं, थोड़ा बैठे बैठे यार थक गए थे, तो मैंने सोचा कि खड़े खड़े ही बात करते हैं। तो अगला सवाल है कि आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपने जब डिलीवरी ली, क्या आपको टाइम पे मिली डिलीवरी? क्या आपको ये कलर आसानी से मिल गया? तो इन सब के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। देखो, मैटर तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ इसको। हाँ। गाड़ी एक्चुअली मैंने मोरबी में भी बुक करवाई थी। अच्छा, मोरबी, जहाँ पे आप हाँ, बिजनेस करते हैं। गुजरात में जो मोरबी है हाँ, वहाँ पे ठीक भी है। बुक करवाई थी। कोटा में भी बुक करवाई थी और जयपुर में भी मेरी बुकिंग थी। ओके, 3 जगह book यस करवाई यस थी। यस। तो जयपुर वाला जो है उसका रिस्पॉन्स आया था कि 3 महीने के बाद में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ओके। मोरबी की जहाँ तक बात करता हूँ, तो मोरबी के अंदर उन लोगों का ऐसा था कि जितना मैक्सिमम बुकिंग हो सकता है उतना ले लेते, कमिटमेंट उनका कुछ था नहीं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट लॉट की बुकिंग थी, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन तीनों जगह बुकिंग डली थी। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने मेरे को जब रिप्लाई दिया, लगभग 10 दिन के बाद में रिप्लाई दिया कि आपको जो गाड़ी है वो 1 साल की वेटिंग है। उसमें 1 साल की यस waiting? यस यस, MX-5 डीजल मैनुअल ओके, 4x4 के अंदर आपको ये कलर 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेशन निकाला कोटा के अंदर, जो डीलरशिप है उसमें थोड़ा सा रिलेशन निकाला और ऑल ऑफ अ सडन बुकिंग करवाई, क्योंकि यहाँ पे जो बुकिंग थी वो फर्स्ट वाली तो कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसने मुझे, मोरबी वाले ने कमिट किया था कि 1 महीने के बाद आपको गाड़ी डिलीवर करनी है। अच्छा, तो मैंने कोटा वाला मतलब बुकिंग वो- कैंसिल करवा दिया। कमिटमेंट सही नहीं था लेकिन। कमिटमेंट सही नहीं था। ओके। फिर उसके बाद जब कोटा मैंने वापस से फ़ोन पे बात किया, तो वहाँ के जो सेल्स मैनेजर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अच्छा। और उनको मैंने बताया भी सही कि मुझे गाड़ी का बहुत ज़्यादा नीड रहता है। मीनवाइल मेरा होंडा सिटी का सौदा हो चुका था, तो मैंने वो भी बेच दी थी। हाँ। तो मेरे पास में जो है वो गाड़ी थी नहीं, पर्सनली कोई गाड़ी नहीं थी। ग्रुप में ठीक है 3-4 गाड़ियां हैं हमारे पास, हाँ, तो तो काम उससे- रुकता नहीं था। काम रुकता नहीं था। लेकिन ये कलर के लिए जो है वो ऑल क्रेडिट गोज टू द मार्केटिंग पर्सन, जो कोटा के अंदर एवरग्रीन मोटर्स हैं, ओके। उन लोगों को मैं थैंक्स बोलता हूँ। और मुझे लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा कलर चूज किया है, डिफरेंट। मतलब काले और सफेद को छोड़ के आपने, मतलब वो बोलते हैं ना, सॉल्ट एंड पेपर को छोड़ के आप यस यस यस। इस पे आ गए। एक्चुअली ब्लैक का था मूड। अच्छा। जब टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो है। तो अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है? यस यस यस, छोटा सा चैनल है, अभी सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, नहीं recently चालू की। उसको भी, उसकी बात भी हम करेंगे लास्ट में यार। आपके भी सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, हमारे लोग सब्सक्राइब करना बताएंगे शांतनु तो भाई। व्हाइट कलर का जब टेस्ट ड्राइव लिया था तो व्हाइट भी बहुत अच्छी लगी थी। व्हाइट का भी स्टैंस आता है थोड़ा, हाँ, एक्चुअली उठी भी लगती है। यस, ब्लैक रूफ है और गाड़ी व्हाइट है, तो थोड़ा शाउट आउट करती है रोड पे। लेकिन फिर उसके बाद में मेरा मन इस पे गया, क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचर करना पसंद है। तो डीप फॉरेस्ट इसका नाम था कलर, तो नाम भी अच्छा लग रहा था। फॉरेस्ट एडवेंचर को यस, ये relate रिजेंबल कर रहा करता है उसको। हाँ। तो इसी वजह से मैंने फिर ये कलर फाइनल किया। तो आपका ओवरऑल मतलब डिलीवरी एक्सपीरियंस जो कोटा में था वो बहुत अच्छा था। और एक सवाल और जोड़ूंगा कि आपने यही वेरिएंट क्यों चूज़ किया, MX-5 डीजल मैनुअल विथ 4x4? टू बी प्रिसाइज, आपने यही कॉन्फ़िगरेशन क्यों चूज़ किया? बेसिकली इसमें आप ही के क्वेश्चन के अंदर ही मैं आंसर दे देता हूँ कि ऑटोमेटिक मुझे चलाना नहीं था। हाँ, रीज़न बिंग, गाड़ी थोड़ा मेरे हिसाब से चलाना चाहता हूँ। ठीक है। और जैसा ऑफ रोडिंग वगैरह करते तो मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके पास मैनुअल होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि MX-5 ही क्यों लिया, तो रीज़न बिंग वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स इसमें मिल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, सनरूफ मिल जाता है फॉर वेंटिलेशन, अगर गर्म जैसा भी हाँ, धूप में हाँ। खड़ी है तो वेंटिलेशन के लिए सनरूफ मिल सनरूफ जाएगा। है, बाहर निकलने के लिए सनरूफ है नहीं। एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है इसके अंदर, और उसके अलावा
आपके पास क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बड़ा सा स्क्रीन मिल जाता है इसके अंदर जिसमें सारे 10.25 इंच का 10.25 इंच का स्क्रीन है। नहीं तो मतलब आपको इसमें इस वेरिएंट में फीचर्स भी अच्छे मिल रहे थे। बिल्कुल 4x4 का भी मुझे लगता है स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है MX यस यस यस, ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है 4x4 का, तो मुझे लगता है इसीलिए आपने इसको चूज किया। तो बढ़िया, आपने अच्छा वेरिएंट चूज किया है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भाई आप टॉप वेरिएंट अगर ले रहे हैं तो उसमें मतलब ऐसा लगता है कि मुझे चिप्स और वो जो सेंसर वाले चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। देखिए इसमें और टॉप वेरिएंट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, लाइक उसमें आपका 360 कैमरा आ जाता है, उसके अलावा एडास आ जाता है, उसमें लेवल 2 एडास है। तो इंडिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से एडास इतना यूजफुल है, वही है ना, उसमें सेंसर बढ़ गए, चिप सेट बढ़ गया, तो उन सब चीज़ों की, तो ये सब बढ़िया था। और एक कहानी और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस माला की क्या कहानी है जो आपने डिलीवरी के टाइम पे लगाई थी? मैंने आपकी रील देखी थी, वो वायरल हुई, काफी वायरल हुई से ऊपर उसमें व्यू आ चुके हैं। हाँ, वो दिखाते हैं हम आपको कुछ इस तरह की वो रील है। उसका क्या था ना एक्चुअली कि शुरू से था कि मतलब कुछ अलग डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो मेरा एक फ्रेंड है उधर कोटा में ही, हाँ। मेरे साथ में पढ़ा हुआ, उसका फ्लावर्स का काम है और बहुत बड़े लेवल पे काम है उसका। अच्छा। तो मैंने उसको स्पेशली बोला था कि भाई गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे माला चाहिए, और 30 किलो की माला थी वो गुलाब तो की। मतलब उस माला को देख के मुझे, फिर मैंने पुष्पा मूवी देखी तो मुझे मुख्यमंत्री वाला सीन याद आ गया था। वो पुष्पा भाऊ ने मुख्यमंत्री बदला था, तो फिर वही माला आई थी जो आपने माला इसमें यूज करी थी। मुझे बहुत यूनिक लगा वो आपका जो डिलीवरी में आपने माला यूज करी थी ना, बहुत अच्छा। 30 kg की माला है। अभी तक जो शोरूम के बंदे थे उनका ये था कि इतनी बड़ी माला हमने मतलब कोटा के अंदर तो किसी डिलीवरी में नहीं देखा। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, वो माला बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सेल्समैन अच्छे हैं, और मतलब डिपेंड करता है, देखिए डीलर टू डीलर वेरी करती है। ठीक है, तो बढ़िया, मतलब कोटा की डीलरशिप से शांतनु भाई को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और डिलीवरी एक्सपीरियंस भी उनका काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल। तो अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पे, एंड मुझे लगता है कि ये जो ओनरशिप एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये थार रॉक्स अभी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कार है और ऑब्वियसली इसको इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि आपने अभी तक इसको कितना चला दिया है, कितने टाइम में, एंड आपका ओवरऑल अभी तक का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है महिंद्रा से? एग्जैक्टली आज इसको 2 महीने हुए हैं, क्योंकि मैंने 20 नवंबर को ये गाड़ी ली थी और आज 20 जनवरी है। ओके, बढ़िया, 2 महीने नेक्स्ट। एग्जैक्ट इसका 2 महीने की वो एनिवर्सरी आ चुकी है। एनिवर्सरी नहीं कहते, मंथ्स वरी कह सकते हैं, जो सही बात है। तो 2 महीने में ऑलमोस्ट 6000 चल चुकी है। 6000 किलोमीटर, तो मतलब इसकी सर्विस भी हो चुकी होगी। हाँ, 2500 किलोमीटर पे सर्विस आती है इसकी फर्स्ट। तो आपका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा से स्पेसिफिकली? अच्छा था एक्चुअली। गाड़ी मैंने कोटा से डिलीवरी ली थी और सर्विस जो करवाई थी वो मैंने मोरबी करवाई थी। अच्छा, तो सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था। जनरली 2500 किलोमीटर पे कुछ ऑयल वगैरह चेंज तो होता नहीं है, मेजर सर्विस होती नहीं है, खाली वॉश करते हैं और कंप्यूटर लगा करके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चेक करते हैं। नहीं, बट उसमें भी ओवरऑल आपका जो मतलब वहाँ पे भी जैसे जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होगा उनका जो अच्छा था, लाइक अब आप उसको राजस्थान के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात थोड़ा सा रहता है, सब जगह का अलग अलग रहता है, जोन वाइज भी अलग अलग रहता है। अच्छा, तो थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस्ड है कंपेयर टू राजस्थान के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, लेकिन बट फिर भी ठीक था, बढ़िया, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस। यस। तो आ जाते हैं अगले सवाल पे, एंड ये वाला सवाल है थार रॉक्स में क्या क्या नेगेटिव्स हैं एंड क्या क्या फ्लॉज आपको लगते हैं, एंड उन्हें दूर करने के लिए क्या आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं? देखिए, कमियां तो हर चीज़ में होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर आगे से स्टार्ट करता हूँ, हाँ, तो इसका जो कंपनी का जो लाइट का सेटअप है वो बहुत पुअर है। यस, जो हेडलैम्प सेटअप बहुत पुअर है। मतलब हाईवेज के लिए या सिटी में भी? सिटी के लिए देखिए, सिटी में स्ट्रीट लाइट वगैरह रहती है तो उतना इम्पैक्ट आता नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं नाइट में, तो अगर आप इवन अगर मेगा हाईवे की जगह 4 लेन पे भी हैं और अगर ऑनगोइंग ट्रैफिक आता है तो आपको सामने कुछ दिखेगा नहीं, इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत पुअर विजिबिलिटी है। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि इसके अंदर HJG का जो है 6i का जो LED सेटअप आता है
वो मैंने इंस्टॉल करा था, वो खुद ही इंस्टॉल किया था ओके। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा कीड़ा रहता है। नहीं तो वो तो आप एंथुसियास्ट हो तो बनता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें तो आनी चाहिए, मतलब फिर बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा तो क्या है? उसमें क्या है एक्चुअली, वो वायरिंग हार्नेस भी आता है, तो आपकी गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको छेड़ना नहीं उनको पड़ता। ज़्यादा छेड़ना नहीं पड़ता है, Yes, सही yes. बात है। तो हार्नेस था, पूरा इसका फिटमेंट किया। फिर थोड़ा अगर अंदर आ जाते हैं तो इसका जो इंटीरियर है, नहीं एक चीज़ और, उसमें की जो फॉग लैंप्स हैं वो किस तरह? फॉग लैंप नॉनसेंस है, बिल्कुल कोई काम के नहीं है। फॉग लैंप मतलब जैसे अगर कहीं अभी हम विंटर सीजन है, कहीं फॉगी कंडीशन में जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं फॉग लैंप्स? देखिए वो तो हेडलाइट भी काम नहीं करेगी, रीजन बीइंग दोनों वाइट है, हाँ। और फॉगी कंडीशन में वाइट लाइट जो है वो स्प्रेड ढंग से होती अच्छा, है। तो आपने उसी में ही जो आपने एक्स्ट्रा लाइट लगवाई उसमें येलो लाइट यस भी यस, है? डुअल है उसके Dual अंदर, है, येलो yellow। भी चलता है, वाइट भी वो चलता है। फॉग के टाइम आपका काम? बिल्कुल, तो मैं येलो वाला ही चलाता हूँ। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली गुजरात से आया था, हम्म। तो नाइट में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास में चित्तौड़ क्रॉस कर रहा था। ओके। वहाँ से कोटा 170 किलोमीटर कंटिन्यूसली फॉग था, अच्छा। लेकिन मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। अगर OEM लाइट होती तो शायद मैं चला नहीं पाता। ओके। तो इसी वजह से लाइट का चेंज किया। फिर थोड़ा सा अगर अपन पीछे की साइड में आते हैं तो इसका जो इंटीरियर है वो ऑल वाइट आता है, लाइक हाँ। रूफ वाइट है, इसका जो सीट थे वो भी एकदम वाइट कलर के थे। वाइट है, मतलब तो 70% तो वाइट इंटीरियर है इसका। 80% कह सकते हो 80%, यस यस। तो इस वजह से मैंने इसका जो है वो सीट कवर पूरा ब्लैक करवा दिया। ब्लैक करवा दिया, उससे कम से कम सीट तो गंदी नहीं होगी। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा वहीं पे ही अपना हाँ। हाथ वाथ लगते हैं, बैठते हैं अपन, वो सब बिल्कुल। चीजें। और जो आर्म रेस्ट है वो भी वाइट था, वो भी वाइट था, लेदरिक था पूरा, अच्छा। लेकिन वाइट था तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता तो है। उसको भी आपने ब्लैक करवा दिया? उसको भी मैंने ब्लैक करवा दिया। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत पुअर है। अच्छा, मतलब पुअर इन द सेंस उसमें क्या? साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल बेसिक साउंड? बिल्कुल बेसिक साउंड आता है। टॉप वाला जो मॉडल है उसमें अच्छा आता है, लाइक उसमें आई थिंक JBL का साउंड है। अच्छा, तो उसका अच्छा है, लेकिन इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं तो है। आपने उसके लिए भी कुछ अपना? हाँ, मैंने इसके अंदर एम्पलीफायर के साथ में सबवूफर सॉरी बास ट्यूब लगवाया था। तो उससे आपको मतलब अब मजा आ रहा होगा म्यूजिक सुनने में? हाँ, अभी के मुझे लाउड नहीं चाहिए, लाउड नहीं चाहिए, बट मुझे सूदिंग, क्रिस्टल क्लियर चाहिए, सूदिंग भी चाहिए थोड़ा यस सा। यस यस। तो आपने ये जो चेंजेस करवाए हैं, अब आपको लग रहा है कि अब आपकी थार रॉक्स परफेक्ट हो चुकी है? 80% परफेक्ट हो चुकी है, अभी भी थोड़े बहुत चेंजेस आप 20% में ये जो इसका जो रूफ है अंदर का, हाँ, वो पूरा वाइट है। वो भी क्या है, जैसे बच्चे वगैरह छोटे बच्चे हैं, छोटे घर में, बच्चे हैं तो वो हाथ लगता है, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको भी ब्लैक करवाना है। जैसे भी टाइम मिलेगा तो पूरा ऑल ब्लैक करवाऊंगा। तो ठीक है, आपने ये जो मोड्स करवाए हैं ये बढ़िया हैं। और वैसे अभी आपको ऐसा लगता है, इसमें एक सवाल जोड़ूंगा मैं छोटा सा, क्या आपको लगता है कि मोका ब्राउन इंटीरियर के लिए आपको वेट करना चाहिए था, अगर आप इस बाइक से थोड़ा कर सकता था, लेकिन जो मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, आपको भी ये पूछा था, तो उसकी जो है डिलीवरी लगभग अप्रैल या मई के आसपास जाने वाली थी। उसका तो मैन्युफैक्चरिंग ही अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ है। यस, तो उस वजह से मैं इतना वेट नहीं कर सकता था। थार चाहिए थी थार चाहिए थी, फर्स्ट लॉट में चाहिए थी, क्योंकि अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ ली है, लास्ट में 2-3 गाड़ियाँ जितनी भी ली है, वो हमेशा फर्स्ट ली है। तो कोटा रीजन की भी ये पहली MX ये कलर में फर्स्ट 4x4 गाड़ी यही है। और एक वो भी तो रहता है ना कि एक फील आता है जब माहौल बना हुआ है, तब आप गाड़ी लेते हैं तो एक अच्छा फील आता है। अभी भी रोड पे निकलते हैं तो लोग बाग मुड़ के देखते हैं गाड़ी। अभी तो माहौल बना हुआ है ना। तो बढ़िया, मतलब ओवरऑल जो नेगेटिव्स थे वो भी बता दिए शांतनु भाई ने, उनको कैसे दूर करना है वो भी आपने बता दिया है। तो वही चाय हो गई और वहाँ के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे से देख लिए हैं, बट अब हम चलते हैं, थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लेते हैं। और इधर हमारे पास बैठे हैं शांतनु भाई, और आगे के जो सवाल हैं वो हम ड्राइव करते हुए ही बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि आपने इसको ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला दिया है, तो इसमें आपका माइलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और दूसरा सवाल भी मैं साथ ही में जोड़ देता हूँ कि आपको इसमें सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा थार रॉक्स में? माइलेज का अगर सवाल है तो माइलेज तो मुझे बहुत अच्छा मिला है इसमें। जो हाईवे पे अगर मैंने इसका टैंक टू टैंक माइलेज जो काउंट किया था वो 17+ मिला है मुझे। मीटर के अंदर जो है वो 18+ दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा सा ग्लिच रहता ही है, मैन्युफैक्चरिंग रहता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन टैंक टू टैंक माइलेज कैलकुलेशन 17+ रहा है हाईवेज पे। सिटी की अगर बात की जाए तो 12-13 के आसपास देती है। बट फिर भी आपने जो हाईवेज पे माइलेज निकाला है वो तो गजब का माइलेज निकाल लिया है इस इतने बड़े इंजन से। नहीं, उसका बेनिफिट ये मिला है मुझे कि मैनुअल गाड़ी है तो RPM पे कंट्रोल रहता है आपका। देखिए, माइलेज सब कुछ डिपेंड करता है आपके RPM के ऊपर। अगर ऑटोमेटिक रहता है तो उसमें क्या है, लाइक उसका जो गियर बॉक्स है वो इस तरीके से ट्यून रहता है कि बहुत हाई RPM पे जाने के बाद में गियर शिफ्ट होता है। इसमें आप मैन्युअली अपना गियर शिफ्ट कर सकते हो, तो बिलो 2000 ही रहता है मैक्सिमम।
और अच्छा, 100 अच्छा। के आसपास जो स्पीड मेंटेन होती है उसके अंदर 6th गियर में 2000 के आसपास आरपीएम रहता है। अच्छा, क्योंकि डीजल गाड़ी है तो बहुत कूल एंड काम होकर के गाड़ी चलती है, इंजन है। पे लोड नहीं रहता है तो कांस्टेंट एक स्पीड रहती है। जहाँ तक और- सिटी की बात है तो सिटी में 2nd और 3rd गियर में ज्यादातर चलती है तो 12-13 का माइलेज मिलता है। तो कम्युलेटिव माइलेज की बात करूँ तो 14-15 मुझे अच्छा, हाईवे प्लस सिटी का मिल जाता है। बढ़िया, फिर भी अच्छा माइलेज, बढ़िया एवरेज आप निकाल रहे हैं। तो दूसरा सवाल, वो आपको सबसे बेस्ट फीचर। यस, बेस्ट फीचर की बात की जाए तो ज्यादातर गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, कोई ड्राइवर है नहीं मेरे पास। तो जो सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो ये है कि इसका जो स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। 3 डोर के अंदर हाइड्रोलिक आता था, अच्छा, तो उसकी वजह से बहुत हैवी रहता था उसका जो स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स था। ओके, अभी ये बहुत लाइट है, हाँ, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद में जब अगर आप 80 के ऊपर जाते हैं तो उतना ही हार्ड हो जाता है, लाइक थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो आपको मैन्यूवर करने में भी अच्छा रहता है और थोड़ा सा ग्रिप रहती है रोड के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। और सेकंड क्या है, इसका एसी का कूलिंग बहुत अच्छा है क्योंकि हार्ड टॉप दे दिया है ऊपर, तो इंसुलेशन भी बहुत प्रॉपर है। ओके, सो दैट जो 3 डोर के कंपेयर में अगर कूलिंग देखी जाए तो बहुत फास्ट हो जाती है और एक एम्बियंस जो है वो बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। और जो तीसरा पॉइंट था, जैसा कि अभी हम लोगों ने जो पिछले शूट के अंदर मतलब जो हाँ, पिछला क्लिप है उसमें देख लिया होगा आपने, हाँ, वही, कि जो 4 लो लगाया था हम लोगों ने, जब हाँ। अनइवन सरफेस था, पूरा ऑफ रोडिंग था, ग्रेवल था, बिल्कुल, तो उसके अंदर क्या है कि गाड़ी में बिल्कुल भी लोड नहीं आता इंजन पे। जैसे मैंने 4 लो लगाया था ओके, फर्स्ट गियर में डाल करके, और जब उसको चलाया तो मैंने एक्सीलरेटर को प्रेस भी नहीं किया था, हाँ, खाली क्लच से ही गाड़ी पूरा उठ के और अपने आप को इसने रिकवर कर लिया। तो वो बहुत अच्छा फीचर है। एक और फीचर बहुत अच्छा है इसमें जो मैं बताता हूँ, जो टायर लॉकिंग वाला है वो यहाँ पे स्विच दे रखा है। जैसे अगर आपको बहुत छोटे स्पेस में अगर गाड़ी को टर्न लेना है, हाँ, हाँ, तो आप जिस साइड में भी टर्न लेंगे तो ये अगर बटन प्रेस करते हैं तो उधर का रेयर व्हील जो है वो लॉक हो जाता है। अच्छा, सो दैट क्या है कि वो गाड़ी बहुत जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, गाड़ी U-turn ले लेती है। लंबी है बट जो टर्निंग रेडियस है वो छोटा हो जाता है। ऑब्वियसली। तो ये सब फीचर्स मुझे लगता है कि इसीलिए अट्रैक्टिव है थार रॉक्स। और पहले क्या है कि इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, जैसे कि आपने बताया कि ये इंसुलेशन पहले नहीं आया करता था जो थार 3 डोर थी उसमें, तो एसी इतना इफेक्टिव नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इतनी प्रैक्टिकल भी नहीं थी वो फैमिली के लिए स्पेशली। बिल्कुल। तो अभी एक चीज और मैंने देखी है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको रूबिकॉन से कोई कंपेयर कर रहा है, कोई इसको कंपेयर कर रहा है स्कॉर्पियो एन से या फॉर्च्यूनर से। देखिए, ये सारी गाड़ियां अपनी जगह स्टैंड करती है, सही बात, ठीक है। इसकी एक अलग इंडिविजुअलिटी है और ना ही कंपनी ने किसी के कंपैरिजन में उतारी है इसको। सही बात है। ये अपने आप में एक नया सेगमेंट है, लाइक जिसको अगर फैमिली के साथ में एडवेंचर करना है उसके लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट सूट होती है। एक और चीज क्या है कि अगर जैसे आप इसमें ऑफरोडिंग भी करते हैं, अगर आप फॉर्च्यूनर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ ये किस पर्पज से बनी है। अगर आप फॉर्च्यूनर से या स्कॉर्पियो एन 4x4 जो 4 एक्सप्लोर है उससे भी अगर इसको कंपेयर करते हैं या ग्लॉस्टर से करते हैं, इसका जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एंगल वाली चीज़ मिल जाती है या कुछ इस तरीके का आपके पास सामने अगर कुछ चीज़ आती है तो हाँ। आप बहुत इजीली उस पर चढ़ सकते हो। हाँ, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता है, नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे बीच में, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई नहीं रोक सकता, झुकेगा नहीं साला है। ये थार रॉक से रुकेगी नहीं। ये रुकेगा नहीं साला, वो वाला सीन है। और बढ़िया है। इसके नाम के पीछे की एक हिस्ट्री बता देता हूँ। वैसे तो आप भी बहुत बड़े ऑटो नहीं, एंथुसियास्ट हैं। बताइए बताइए आप। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब जीप ने एक क्लेम किया था महिंद्रा के ऊपर, हाँ। इन्होंने अपना एक मॉडल लॉन्च किया था जीप के नाम से, महिंद्रा जीप। अच्छा, तब उस टाइम पे इनका होल्ड हो गया था वो प्रोडक्ट, तब इन्होंने उसका नाम चेंज करके महिंद्रा रॉक्सॉर रखा था। ओके, रॉक्सॉर, वो रॉक्सॉर आज भी बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत लोगों के पास में वो विंटेज कार के तौर पे रखी है। ओके, बहुत अच्छी उसकी 4x4 कैपेबिलिटीज थी। ओके, वही चीज को कंटिन्यू करते हुए, उसको बेस लेते हुए इन्होंने इसका नाम थार रॉक्स रखा है। ओके। जो ऑस्ट्रेलिया की थार रॉक्सॉर थी उसी को रॉक्स करके निकाला है। नहीं नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये मुझे लगता है कि काफ़ी यूजर्स को नहीं पता होगी, तो एक बढ़िया इन्फॉर्मेटिव ये आपने शेयर किया है। तो बढ़िया है, ओवरऑल ये एक्सपीरियंस आपका था, मतलब बिल्कुल। थार के साथ, थार रॉक्स के साथ। तो ये थी थार रॉक्स की कहानी शांतनु भाई की जुबानी। एंड शांतनु भाई ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ थार रॉक्स को लेके। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उससे हेल्प मिलेगी अगर आप थार रॉक्स परचेज करना चाहते हैं। क्या यूजेस हैं 4x4, डिफरेंशियल लॉक, उसके अलावा जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है वो ज़्यादा बेटर हो चुकी है पहले से।
तो बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया है शांतनु भाई ने। एंड मैं एक और चीज़ पूछूंगा शांतनु भाई आपसे, लास्ट सवाल है मेरा बस। तो आपने थार रॉक्स तो ले ली, अब आपका फ्यूचर एंडेवर क्या है? मतलब फ्यूचर एंडेवर तो नहीं लेना चाहते आप कहीं से? मतलब हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे वापस से फीचर हो आने वाले टाइम में, तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं आने वाले टाइम में? आपका क्या ड्रीम है? एक्चुअली देखिए, जो आपने बोला एंडेवर, तो मेरे बकेट लिस्ट में तो नाम था ही उसका। अगर फोर्ड की एवरेस्ट आती है मतलब नियर आप फ्यूचर में एंडेवर ही लेना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी गाड़ी है और मेरी ड्रीम कार रही भी है वो, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गई, तो एक बड़ा ड्रॉबैक रहा उसका। अच्छा चलिए ठीक है, अगर एक बार को सोचते हैं एवरेस्ट नहीं आई इंडिया में, तो आप इंडिया में अभी ऑन सेल जो भी गाड़ी हैं उनमें से आपकी क्या सबसे फेवरेट चॉइस है? देखो, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो डिफेंडर 110 लूंगा। डिफेंडर 110, भाई मजा आ गया सुन के एकदम। यानी जो बकेट लिस्ट है ना शांतनु भाई की, वो हमारे से बिल्कुल बढ़िया मेल खाती है, तो ये बढ़िया है। एंड बढ़िया आपके साथ आज वीडियो बना के अच्छा लगा। ऐसे और एंथुजियास्ट लोगों के साथ हम वीडियो बनाएंगे इस साल में। एंड आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप बताना चाह रहे थे, तो हमारे सब्सक्राइबर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि शांतनु भाई का चैनल भी देखें और फॉलो करें। तो आप अपना हैंडल बता दीजिए एक बार। मेरे चैनल का नाम है शानप्रीत व्लॉग्स, और बहुत छोटे से सब्सक्राइबर हैं, तो गाइज अगर आप हेल्प करेंगे तो मेरी भी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हाँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें चेकआउट कर लेना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।